बच्चे अपने जीवन में अपना पहला रोल मॉडल अपने माता पिता को ही मानते हैं और जीवन की शिक्षा भी उन्हीं से लेते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम परवरिश में। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने बच्चों की परवरिश, उनकी पेरेंटिंग स्पिरिचुअल तरीके से कर सकें। इसी श्रृंखला में स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट दिव्जानी गिरी मैम। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। दर्शकों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके सवालों पर जो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे पूछे हैं, और वो तमाम सवाल जो पेरेंट्स को परेशान करते हैं उनकी बच्चों की परवरिश में। तो मैम, आज हम इस कार्यक्रम में वो सवाल लेंगे जो कि अक्सर हमें आते रहते हैं। तो सबसे पहला सवाल जान लेते हैं। एक पेरेंट है जो पूछ रहे हैं कि आई एम अ सिंगल पेरेंट और एक वर्किंग लेडी है वो, इसी वजह से बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। छुट्टी वाले दिन घर के कामों में भी बिजी रहती हूँ। अपने बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है कैसे जानूं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का और एक 18 साल का। तो यहाँ पे तो मैं जो भी माँ इस प्रश्न को पूछी है, तो मैं उनको ये सवाल करना चाहती हूँ कि वो अपनी बच्चों के जीवन में क्या घट रही है उसको क्यों जानना चाहती है। कई बार क्या होता है कि हम बचपन से ही कभी बच्चे को बड़ा कर देते हैं कि बोलते हैं अरे तू इतना बड़ा हो गया है और समझता नहीं है। कभी बोलते नहीं तुम इस बात के लिए ये तुम ओपिनियन नहीं दे सकते, उस बात को समझने के लिए तुम बहुत छोटे हो। तो कई बार हम बच्चे को कभी बड़ा कर देते हैं, कभी छोटा कर देते हैं। लेकिन जब 14 साल का हो गया, 18 साल का बच्चा हो गया, तो डेफिनेटली वो बच्चा धीरे धीरे जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं भी जानता है तो थोड़ी सी अगर स्पिरिचुअल पॉइंट व्यू में देखें तो हर मानव, हर बच्चा जब इस संसार में पैदा होता है वो अपनी सोल जर्नी को करने के लिए पैदा होता है। उस सोल जर्नी के माध्यम से वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस करता है। उस एक्सपीरियंसेस से वो बहुत कुछ सीखता है। तो अगर बच्चा गलती भी कर रहा है तो वो गलती से वो सीखेगा। ये लाइफ का प्रोसेस है अगर इसको हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, क्योंकि हम इसको ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहे हैं और हम ये सोच बैठे हैं कि हम ही अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तो पहले तो इस धारणा से हम बाहर आए और अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट रखें, भरोसा रखें और वो जो कर रहे हैं सही ही कर रहे हैं, ये एक थॉट क्यों ना डेवलप करें। अगर हम हमेशा सोचेंगे पॉजिटिवली कि मेरा बच्चा सही ही कर रहा है, डाउट का थॉट कौन क्रिएट कर रहा है, वो या आप ही उसके ऊपर एक डाउट का थॉट्स दे रहे हो। पता नहीं क्या कर रहा होगा, पता नहीं कहाँ गया होगा, पता नहीं इसकी लाइफ में गलत तो नहीं चल रहा है। तो ये जो सारी बातें आप उसकी दिमाग में डाल रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप सोच रहे हो जो वो उसके पास ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि एवरी थॉट्स अपना एनर्जी है। वो जब वो आप सोच रहे हो वो एनर्जी के माध्यम से उसके पास जा रहा है। अगर हम सही सोचेंगे, राइट सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली राइट थॉट्स उसके पास जाएगा एंड वो राइट थिंग्स करेगा। अगर गलत कर भी रहा है तो वो अपनी एक्सपीरियंस से सीखेगा। ये मैं बोलना चाहूँगी। सेकेंड थिंग जो है कि हम जो सोचते हैं हम वर्किंग मदर है, टाइम नहीं है, जॉब है, घर है, सिंगल पेरेंट है, कुछ तो टाइम होगा अपने पास। ऐसा नहीं कि टाइम बिल्कुल नहीं होता है ना। सुबह उठ के मान लीजिए हम 6 बजे जब उठते हैं तो अपना काम करते हैं, फिर उनके जो भी चाहिए वो रेडी करके फिर ऑफिस जाते हैं। थोड़ा सा और जल्दी उठें। ऑफिस में जब आते हैं तो उनसे थोड़ी बात करें, लेकिन जानने के लिए नहीं। हम अपनी बातें उनके साथ शेयर करें। आज क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। आप सोचिए कि आप जब टीन एज में थे, 18 साल 14 साल की उम्र में, आप अपनी फ्रेंड से कैसे बात करते थे। तो वो फ्रेंड उनके साथ हमें बनना ही पड़ेगा। फ्रेंड की एंगल से बात करनी पड़ेगी। तो एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड से क्या करता है, शेयरिंग करता है, जानने की तो कोशिश नहीं करता है उसकी लाइफ में क्या होता है। तो जब आप इस एंगल से बच्चे से मिलेंगे, बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब आप अपनी बात शेयर करेंगे
फ्रेंडशिप एक डेवलप जब होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे की लाइफ में भी अगर कुछ हो रहा है वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेगा। एंड अगर जो भी हो रहा है उसको सुनकर उसको कैजुअली भी लीजिए। ऐसा नहीं कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, नहीं, उसको एक्सपीरियंस करने दीजिए वो जो कर रहा है। आप साथ हो ना उसके। माँ जो है वो हमेशा हर परिस्थिति में बच्चे के साथ होता ही है, होना ही चाहिए। तब आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपनी थॉट प्रोसेस जब चेंज कर दोगे और थोड़ा बहुत टाइम उसके साथ शेयर करोगे, स्पेंड करोगे, जानने की कोशिश ना करते हुए शेयरिंग मोटिव में जाओगे उसके पास, तो डेफिनेटली वो आपके साथ शेयर करेगा। जी, तो मैम जैसे कि आपने कहा कि चाहे वर्किंग लेडी भी हैं, लेकिन अगर वो बच्चे के साथ थोड़ा भी वक्त फ्रेंड बन के स्पेंड करें तो वो लाभदायक होगा। मैम मैं जानना चाहूँगी, कई मदर्स का ये भी सवाल रहता है कि जब भी हम बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं तो वो ओवर फ्रेंडली ना होकर सिर्फ फ्रेंड जैसी फीलिंग रहे बच्चों के अंदर, वो कैसे करें? क्योंकि क्या होता है कि बच्चे शायद ऐसे बातें भी करने लग जाते हैं तो शायद पेरेंट्स को लगता है कि ये दायरे के बाहर है, तो उसमें क्या किया जाए? मैं तो बोलती हूँ हर दायरा तोड़ देना चाहिए। मैं एक ऐसी माँ हूँ, मैं मेरे भी एक 17 इयर्स की लड़की है और एक 23 इयर्स की लड़की है। मैं अपनी पर्सनल बातें भी उनके साथ शेयर करती हूँ, मैं अपनी बेडरूम की बातें भी उनके साथ शेयर करती हूँ। तो दायरा क्यों? फ्रेंड होता है, ओवर फ्रेंडली कुछ होता ही नहीं है ना। अगर ओवर फ्रेंडली हो रही है तो अच्छी बात है। आप जितना हद तक जाएंगे वो उतना हद तक आपके साथ शेयर करेंगे। आप जानना ही तो चाहते हैं ना उनके साथ, उनके जीवन में क्या चल रहा है। जानेंगे तभी तो उनको एज ए फ्रेंड उनको शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आप अपनी टीनेज की बात उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जो आपने लर्निंग किया था उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। मैंने ऐसे किया था, वैसे किया था, वो नहीं, वैसे नहीं, जस्ट शेयर। मैं करती हूँ अपनी बेटियों से ऐसे बातें कि हाँ मुझे भी कहीं क्रश था, मुझे भी कुछ ऐसा लड़कों को देख के अच्छा लगता नहीं था क्या? हर किसी को लगता है अपने टीनेज में यार। तो जितना आप अपनी बातें उनके साथ शेयर करेंगे उतना ही वो आपके साथ फ्रेंडली होंगे, तभी वो आपको एज ए फ्रेंड मान सकते हैं। तभी फिर वो आपसे गाइडेंस भी लेंगे। मामा आपने भी, आप बता रहे थे ऐसे ऐसे हुआ था, तो क्या करना चाहिए, आपने उस टाइम क्या किया था? तो मुझे लगता है एक दायरा हटा देनी चाहिए। माँ एंड बच्चे के बीच में एक दायरा होना ही नहीं चाहिए। फादर के बीच में हो सकता है, लेकिन माँ और चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, दायरा तो नहीं होना चाहिए। अगर आप सचमुच अपनी बच्चों को सही रास्ते पे ले जाना चाहते हो तो जाएंगे तो वो खुद ही। लेकिन हाँ, हो सकता है जब आप डिस्कशन करते हो उनके साथ, शेयरिंग करते हो, तो कुछ ना कुछ वो आपसे लेते हैं। इंटेंशन चेंज हो जानी चाहिए। पेरेंटिंग मोड से हमें फ्रेंड मोड में आना चाहिए। तो मैम जैसे कि आपने कहा कि फ्रेंड मोड में आके बच्चों से बातें शेयर करनी चाहिए और वो उसी तरह से उनकी जो जर्नी है वो खुद ही अपनी देख पाएंगे। अगला सवाल जान लेते हैं। मेरी बेटी अपने टीनेज में आ गई है और काफ़ी फ्रेंड्स में इन्वॉल्व रहती है, जैसे कि हम अभी फ्रेंड्स की बात कर रहे थे। अपनी फ्रेंड के घर नाइट स्टे करना चाहती है फॉर स्टडीज़, लेकिन मुझे पता है कि वो पढ़ाई नहीं एंजॉय करना चाहते हैं। क्या मैं उसे अलाउ करूं? जस्ट फॉर एक उसको एक्सपीरियंस करने के लिए छोड़ना तो चाहिए मुझे लगता है। एक बार उसको छोड़ के देखिए, आने एक ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट इज द बेस्ट थिंग। एक्चुअली हम अपने बच्चों के ऊपर बहुत ही कम ट्रस्ट करते हैं। वो हमारी प्रॉब्लम है, वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, नहीं मेरा बच्चा जा रहा है स्टडी करने के लिए, तो हो सकता है वो स्टडी करने के लिए जा रहा है, डाउट क्यों, है ना। ट्रस्ट रखिए। एंड अगर एंजॉय करने के लिए जा भी रहा है, ठीक है, उम्र है ये, थोड़ा बहुत एंजॉय करने के लिए। हमेशा जब मैं ये बोलूँगी कि जब हम हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं ना, थोड़ी सी अपनी टीनेज के बारे में, अपनी कॉलेज कैरियर के बारे में, अपनी बचपन के बारे में भी सोचना चाहिए कि मेरा मन उस टाइम क्या होता था। क्या मैं अपनी फ्रेंड्स के घर जाना चाहती थी या चाहता था या नहीं।
अगर चाहता था तो थोड़ा उसको जाने दीजिए, देखिए और कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, वो जहाँ जिस घर में जा रहा है वो फ्रेंड कौन है, वो उनकी पेरेंट्स कैसे हैं, उनके साथ आप पहले फ्रेंडशिप डेवलप कीजिए, है ना। अगर वो इतना हद तक हो गया कि वो उनके घर जाना चाहता है तो डेफिनेटली आप उनकी पेरेंट्स को भी तो जानते होंगे, है ना। तो एकदम से ना कि अननोन पर्सन है और छोड़ दो, वो नहीं। आप उसकी फ्रेंड्स को जानो, उसको अपनी घर बुलाओ, उनकी पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करो, एक फ्रेंडली माहौल बनाओ उसके साथ भी। वो जिसके साथ वो फ्रेंडशिप करना चाहती है आप भी उसको जानो, उसके साथ फ्रेंडशिप बनाओ। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, किससे बचाएंगे, किस किस से बचाएंगे, है ना। तो अगर जैसे मेरा बच्चा, वो भी तो अगर वो गलत रास्ते पे जा भी रहा है तो वो भी तो किसी का बच्चा है। तो उसको अगर हम गलत पूरा कर देंगे तो हम तो एक बैड इंप्रेशन दे रहे हैं टुवर्ड्स एवरीवन। एंड हम सोच रहे हैं अपना बच्चा सेफ हो जाए, अपना बच्चा बच के रहे। वो नहीं हो सकता कभी भी। ये मैं भी करती थी। जब मैं अपनी मेरे बच्चे जब बड़े होने लगे तो मैं हर किसी से उसको कट करना, जब मेरी बड़ी वाली कट करना चाहती थी। एकदम से मुझे ध्यान करते करते एक बार आया, फिर वो जाएगी कहाँ, किसके साथ फ्रेंडशिप करेगी। अगर मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए तो वो बच्चा भी, किसी का बच्चा वो भी अच्छा होना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे उन बच्चों के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना शुरू किया, फ्रेंडशिप करना शुरू किया जो मेरे बच्चों की फ्रेंड है। फिर अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि वो बोलते वाह तुम्हारी मम्मी कितनी फ्रेंडली है यार। अभी भी अगर फोन कॉल पे बात होती है तो वो किसी के साथ बात कर रही है तो वो मेरे को वीडियो कॉल कर देगी, हाय, मैं उनको हाय बोलती हूँ। अगर घर पे आते पैर छूते मैं बड़ी। तो हम जितना फ्रेंडली होएंगे हमारे बच्चे भी उतना फ्रेंडली होएंगे, उनकी फ्रेंड भी हमारे साथ उतनी फ्रेंडली होएंगे। तो फिर हम जान जाएंगे ना कौन क्या है। समय बदल रहा है, लेकिन हम अपनी जो मन में जो ख्वाहिश अपनी एज में थी उसको हम चाहते हुए उसको दबाते थे। ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते थे कहीं जाना, घूमना फिरना चाहते था, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस बात को दबाते थे। अब उसको दबाना चाहिए या नहीं, उस फीलिंग्स को ओपन करना चाहिए, ये खुद उस पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। नहीं मैम, जैसे आपने कहा कि अपने बच्चों के दोस्त को दोस्त बना लेना, ये तो बहुत ही अच्छा रहता है। यस जी, अगला सवाल जान लेते हैं। मेरा बेटा 7 साल का है लेकिन वो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने लग गया है, उसे कैसे चेंज करूं? पहली बात तो ये कि वो झूठ बोल क्यों रहा है। कब हम झूठ बोलते हैं, जब हमें इसकी कॉन्सिक्वेंस जब जानेंगे घर वाले तो मुझे डांट पड़ेगी या पिटाई होगी, इसके कारण झूठ बोलता है। या तो घर में वो किसी को देख रहा है, क्योंकि बच्चा क्या होता है ना, आप जो बोलते हो वो कम करता है, वो ज़्यादा ऑब्जर्वर होता है, वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है। घर में क्या कौन बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, कहाँ पे कौन झूठ बोल रहा है, वो सब कुछ वो ऑब्जर्व करता है। तो या तो घर में ऐसा कोई पर्सन है जो जिससे वो सीख रहा है। हो सकता है आप ही झूठ बोल रहे हो, है ना। कई बार हम हस्बैंड से झूठ बोल लेते हैं, है ना, घर वालों से झूठ बोल लेते हैं, तो वो तो बच्चा तो पकड़ लेता है आपके झूठ को। एक बात वो है। दूसरी बात है कि डेफिनेटली कभी उसने झूठ बोला होगा और आपने उसको बोला होगा कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, और उसके लिए आपने बहुत डांटा होगा उसको। पनिशमेंट के डर से ही वो झूठ बोलता है। तो इसीलिए पहले देखिए कि वो झूठ क्यों बोल रहा है, उसकी रूट को पकड़ना है हमें। तो मैम, जैसे कि आपने कहा कि हो सकता है पहले आप ही ने उसे डांटा हो उस चीज़ के लिए। तो मैम, जैसे कभी बच्चे झूठ, सपोज कोई बच्चा है जो झूठ बोल रहा है, जैसे कि यही है, तो उसके बाद उनको सुधार कैसे लाया जाए कि अब अगली बार से, जैसे कि हमने रूट कॉज पकड़ लिया कि हाँ हो सकता है मैंने पहले मारा होगा, इस वजह से ऐसा हुआ है, अब किस तरह बच्चे को सुधार कर सकते हैं? बच्चा तो है ना, वो तो गलती करेगा ना। तो वो अगर गलती कर रहा है तो उसको हम इतना बड़ा तवज्जो क्यों दे रहे हैं कि सही ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपको हर हमेशा कोई बैठ के आपकी एक्टिविटी के ऊपर रोक टोक करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा?
तो हाउ यू एक्सपेक्ट कि आपकी बच्चा भी हर चीज़ सही से करेगा, है ना। जब मदर इन लॉ या जब हस्बैंड हम कोई ऐसा काम करते हैं और वो डांटते हैं तो हम क्या करते हैं, गुस्सा होता है मन ही मन। नेक्स्ट टाइम अगर वो काम हम कर रहे हैं तो नहीं इनको नहीं बताना, है ना, आप चुप के उसको कर ले, तो वो झूठी तो है जी। ठीक वैसे ही अगर वो कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए, तो उसको आप बैठ के समझा सकते हो कि बेटा इसका कॉन्सिक्वेंस ये है, ये करोगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये है। हम हमेशा रोक टोक करते, रोक टोक नहीं करना है, हमें बच्चों को क्या करने से उसका आउटपुट क्या है, उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसको बतानी है। सही गलत कुछ होता नहीं है। अगर स्पिरिचुअलिटी में देखें तो जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए गलत हो सकता है, जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए गलत हो सकता है। उसको ठीक लग रहा है इसलिए वो कर रहा है, तो क्यों नहीं करना चाहिए, उस रीज़न उसको बताइए ना, ये करने से ऐसा होगा, नहीं करना चाहिए। हम रोक टोक करते हैं बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दायरा बनाते हैं हर चीज का ना, इसको बोलते डोमेस्टिकेशन। ये चीज इतना हुआ तो वो सही है, इससे ज्यादा हो गया तो गलत है, इससे कम हो गया तो भी गलत है जी। दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। हम बचपन से उसको ये सिखाते रहते हैं, ये चीज ऐसा होना चाहिए, ये चीज ऐसा होना चाहिए। जब आपने जो चीजें बताई है, जो दायरा बताई है, उस दायरे से अगर आगे वो जो काम करता है तो फिर उसको पता है कि मम्मा ने ये बताया था और मैंने ये कर दिया, तो अभी बताऊं, अगर मैं बताऊंगा या बताऊंगी तो मम्मा से डांट पड़ेगी, फिर वो झूठ बोलता है जी। तो बच्चों को मना करने से ज्यादा उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। Exactly. ये जो दायरा हम बनाते हैं ना, ये दायरा मत बनाएं, ये सही है, ये गलत है, ऐसे ही बैठना चाहिए, ऐसे ही बात करना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए जी। मैम, जिस तरह आपने कहा कि बच्चों को हम एक दायरे में बिठा देते हैं कि ऐसे बैठना चाहिए, तो उससे मेरे दिमाग में यही आया कि मेरी माँ भी अक्सर मुझे यही कहती हैं कि लड़की हो थोड़ा ठीक से बैठो, या इस तरीके से भी बोला जाता है। तो ये चीज़ें बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। अगर हम लड़की है तो हमें ऐसे कपड़े पहने ताकि हम कंफर्टेबली बैठ पाए। ये हमारे साथ भी होता था, ऐसे ही बैठना चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए। तो फिर आपकी जो अंदर की जो क्वालिटी, हर किसी का अपना एक क्वालिटी होती है, वो जो निखरना चाहिए ना, वो निखरता नहीं है। फिर वो हर समय ये सोचता रहता है ऐसे करूँगी तो ऐसे हो, मम्मी बोलेगी। फिर क्या करता है, अगर करती भी है तो वो जाके छिपा के करती है। मैं अपनी एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी जो छोटी वाली बेटी है, बचपन में क्या करती थी कि जब हम घर में, मान लीजिए कभी मैं छोड़ के उसको चली गई, जब घर आती थी तो वो डोर खोलने में टाइम लेती थी। तो मैंने सोचा कि टाइम क्यों ले रही, क्या कर रही, जब बहुत छोटी थी, मतलब 7-8 साल की उम्र जब होगी। तो अब मैंने थोड़ा बहुत इंक्वायरी करने की कोशिश की, मैंने देखा कि ये जब हम नहीं होते हैं तो मेरे ऑर्नामेंट्स उसको पहनती है, मेरी चूड़नी ला के वो उसको पहनती है, एंड वो सारा कुछ जब हम आते हैं तो उसको निकाल देती है। अच्छा, ये क्यों छुपा रही है वो इस चीज़ को? क्योंकि हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ तो ये फ्रॉक पहन ले या ये कर ले, तो वो मुझे मना करती थी, नहीं मुझे ऐसे नहीं पहनना है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में कि मम्मी को मैंने मना किया है, मुझे इस टाइप का पहनना नहीं है, लेकिन छुप के वो उस चीज़ को पहनती है। तो ये सब मम्मी डांटे नहीं, फिर अगर पता चल गया मम्मी तो डांटेगी, इसलिए वो ये बात को हमें छुपाने की कोशिश करती थी। तो फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होने लगी, मैंने उसको फिर करने दिया, मैंने और उसके ऊपर नहीं गया। अगर वो चाहती है तो ये करने दिया जाए उसको। जब करने दिया गया, धीरे 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 उसकी जो था कि नहीं मुझे ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए, वो धीरे धीरे उसको फिर अडॉप्ट करने लगी। जैसे बचपन से अगर फ्रॉक बोल दूँ तो फ्रॉक नहीं पहनेगी, लेकिन छिप के पहनती है ना। तो जब आप उसको करने देते हो जो उसको करना चाहते हो, तो धीरे धीरे वो छिपाना भी बंद कर देगी, आपसे बात करेगी, उसके अंदर में क्या चल रहा है वो आपके साथ शेयर करेगी। क्यों डांट रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, उसको गलत तरीके से ना लेके अगर पॉजिटिव तरीके से ले लें, एंड उसमें से उसको क्या लर्निंग होना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में बच्चों के साथ बैठ के बात करना चाहिए, बात करना चाहिए बच्चों के साथ, ना कि डांटना चाहिए। मेरा बेटा ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो रहा है,
मैं जानती हूँ ये नॉर्मल है, बट इसी रीज़न की वजह से वो बहुत टेंस्ड और डिस्टर्ब रहने लगा है। उसका एक रिलेशन है, उसने मुझे खुद शेयर की ये चीज़, बट मैं जानती हूँ उसका पार्टनर उसके लिए ठीक नहीं है। बट मैं कैसे अपने बच्चे को ये समझाऊं, कहीं वो ये ना सोचे कि मैं उसे अलग कर रही हूँ और फिर आगे से कुछ शेयर ना करे। मैं क्या करूँ? ये उसके लिए वो सही नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है ना, हम ज़्यादा ही इंटरफेयर करते हैं अपने बच्चों के लाइफ में। उसके लिए क्या सही है क्या नहीं है उसको जानने दीजिए ना। देखिए, हम हमेशा उसके साथ रहेंगे क्या, है ना? एक सर्टेन पॉइंट तक हम उसके साथ रहेंगे, फिर उसके बाद वो कहीं जॉब करने जाएगा या पहले तो पढ़ने जाएगा, फिर जॉब करने जाएगा, फिर शादी के बाद बाहर भी रहेगा, है ना, जहाँ पे उसकी जॉब है। तो या तो आप भी कभी हो सकता है कि फिजिकल लाइफ को छोड़ के आप ही चले जाओगे। तो बच्चे को मुझे लगता है इतना फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपनी जो डिसीजन ले रहा है वो खुद उससे सीखे कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप बताइए, है ना? हम ये जो नेगेटिव थॉट्स है कि उसके लिए ये कौन सही है कौन गलत है, हम नहीं बता सकते, अभी नहीं बता सकते, बिल्कुल भी अभी क्या कभी भी नहीं बता सकते कि क्या सही है हमारे लिए क्या गलत है। हो सकता है वो जो लड़की उसकी लाइफ में है, जो गर्ल उसकी लाइफ में है, कुछ उसके साथ उसका कनेक्शन होगा पास्ट लाइफ का, तभी वो उसके साथ है। यहाँ पे स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू में भी देखना है उसको उस लड़की के साथ रहते हुए क्या लर्निंग है, उसके सोल प्लान में वो हो सकता है ना? बचाने की कोशिश ना करें, बच्चे के साथ रहे। अगर मान लीजिए उसके साथ कुछ ऐसा क्या होगा, लड़की छोड़ के चली जाएगी, यही तो होगा ना, तो आप उसके साथ खड़े रहे उस टाइम कि ओके, इट्स ओके, आई एम विथ यू, है ना? साथ में रहिए बच्चों की। आप जो इम्प्रेशन दे रहे हो वो उसके लिए सही नहीं है, मेरा बच्चा ऐसा है वो ऐसा नहीं है, किसी को देख के हम जज नहीं कर सकते, है ना? कुछ तो उसने उसके भीतर देखा को तभी तो वो अट्रैक्ट हुआ है। अपनी बच्चे की पसंद के ऊपर भी आपको ट्रस्ट होना चाहिए। एंड अगर वो उसको चीट करेगा तो वो चीटिंग उसकी सोल प्लान में होगी डेफिनेटली, तभी वो चीजें आती है। कोई किसी को चीट करता है ना, तो ये लॉ ऑफ कर्म में आता है। आपके साथ अगर चीटिंग हो रहा है तो डेफिनेटली आपने कोई ना कोई लाइफ में उसके साथ चीटिंग किया है, उस पर्सन के साथ। वो लड़की हो सकता है, लड़का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है। लाइफ इतना जो हम देख रहे हैं ना सरफेस लेवल पे, वो नहीं है एक्चुअली। एंड वो चीटिंग से क्या लर्निंग है उसका, कि चीटिंग करने से क्या पेन आता है, क्या पेन हो रहा है। वो पेन जब आता है तब तो वो समझता है अरे चीटिंग नहीं करना चाहिए किसी को। अगर हम थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएं, थोड़ी सी अपनी फिजिकल लाइफ को सोल प्लान के हिसाब से, सोल प्लान को जानते हुए अगर हम समझने की कोशिश किए, तो हमारी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति बिना कारण के नहीं आता है। हर कोई, आपके आसपास जितने सारे लोग, इवन आप अगर जॉब भी कर रहे हो, आप अगर रास्ते में भी जा रहे हो, तो आप जिस किसी को भी देख रहे हो वो हर किसी का रोल आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ है, तभी वो पर्सन आपके साथ है। ओके, तो लाइफ को आज ए एक्सपीरियंस, आज ए लर्निंग ऐसे अगर लेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी बच्चे की लाइफ में जो दिशा उसको दिखाना चाहिए हमें, आज ए मदर, आज ए पेरेंट, वो दिशा में हम उसको जाने में मदद कर पाएंगे। जी, तो मैम जैसे आपने कहा कि आपको बच्चे के साथ खड़े रहना है और वो जो भी उसकी लाइफ में होगा वो एक एज अ लर्निंग होगा। मैं जानना चाहूँगी, कोई पेरेंट ऐसी चीज़ फील कर रहा है, जैसे कि उन्होंने कहा कि उनका बेटा थोड़ा परेशान रहता है, टेंस रहता है, तो एक मदर होने के नाते वो किस तरह उसके साथ खड़ी रहें और किस तरह उसकी मदद करें इस सिचुएशन में? पहले तो आपको खुद को शांत रहना है ना? आप जान रहे हो कि उसकी लाइफ में जो हो रहा है, मान लीजिए आप जान भी रहे हो, तो जानने से क्या होगा, कैसे बचाओगे उसको उससे? तो आपको अपनी थॉट प्रोसेस को इतनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आती है मेडिटेशन की बातें। अगर हम ध्यानी बनते हैं तो अगर हमें पता चल रहा है कि ये मेरे बच्चे की लाइफ में जो हो रहा है वो उसको सही डायरेक्शन में लेके नहीं जा पा रहा है,
तो आप जो वर्बली बोलना चाहते हो वो अपनी थॉट के थ्रू भी आप अपने बच्चे के पास ट्रांसफर कर सकते हो। इतनी शक्ति होती है मेडिटेशन में। मेडिटेशन से आपकी थॉट पावर बढ़ जाती है। तो फिर ऑटोमेटिकली बच्चा आपके साथ शेयर भी करेगा कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैं क्या, क्योंकि कई बार बच्चा जानता भी है मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो उसकी पसंद है और आपके साथ शेयर कर चुका है अपनी इमोशंस के बारे में, तो उसके बारे में नेगेटिव भी बातें वो आपसे शेयर नहीं कर पाता है। कैसे बोल देगा कि मेरा ही पसंद अब गलत हो गया बोल के, है ना। तो आप इतना कंफर्टेबल एनर्जी उसको दो, उतना पॉजिटिव थॉट्स रखो ताकि वो आपके साथ आके वो बातें शेयर कर सके, ताकि आप उसको मदद कर सको। जी, पॉजिटिव थॉट्स के जरिए अपने बच्चे को मैसेजेस पास करने हैं। बिल्कुल मैम, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े बच्चों के जो भी परवरिश में मुश्किलें आती हैं उस पर पेरेंट्स को अपनी राय दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने आप ही के सवालों के जवाब जाने। मैम ने हमें कितनी चीज़ों के बारे में बताया कि जब भी बच्चे की परवरिश में, उनके दोस्तों में या किसी भी चीज़ में एक परेशानी आती है तो आप बच्चों के दोस्त बन जाएं और दोस्त बन के ही उनका मार्गदर्शन करें। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बनी रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।